तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। आज हम लेके आए मानव पाचन तंत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षाओं में देखने में मिलता है और ये 5 नंबर में आता है। तो आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे मानव पाचन तंत्र क्या होता है और कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और क्या क्या उनका काम होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला पहला हेडिंग है हमारी पाचन। देखो, पाचन होता है कि जो हम अपना पाचन करते हैं, जैसे कोई खाना वाना तो उसका पहले पाचन होता है ना। तो वो पाचन है कि प्राणी द्वारा ग्रहण किए गए जटिल आघूल्य कार्बनिक पदार्थ भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदल देने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं ना। तो ये पाचन की डिफिनेशन हुई ना। जैसे हम कोई खाना वाना खाते हैं जो जटिल है, मतलब वो कहलाती है। फिर आती है देखो गुहिका, जो कि है हमारी, ये देखो यहाँ पर है, ये यहाँ पर होती है गुहिका। तो गुहिका का काम क्या होता है? ये ग्रसनी से निकलकर एक ग्रासनाल व श्वसननाल व कंठनाल में खुलती है, जबड़े युक्त होती है। ये देखिए यहाँ से ये चलती है, ये देखो यहाँ पर ये ग्रासनाल से और कंठनाल में और श्वसननाल में खुल रही है। अब आगे देखिए क्या है, दांत। दांत का काम क्या होता है? देखिए, इसका काम रहता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने, मतलब जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के इसका दांत का काम होता है। और ये जीभ जीभ का काम होता है कि कोई इसका काम होता है कि कोई भोजन है उसको लार, मतलब लार को मिलाने, और उसके बाद लार को मिलाने भोजन को निगलना में सहायक करती है ना। और ये स्वाद भी चखती है कि स्वाद कैसा है। जैसे हम कोई चीज खाते हैं, कड़वा होती है तो स्वाद पता चल जाता है ये कड़वा है, अगर खट्टा होता है तो खट्टा होता है। तो जीभ एक स्वाद भी स्वाद जानने की भी काम करती है। और अगली है ग्रसनी। जो ग्रसनी का काम, ये 25 सेंटीमीटर लंबी सकरी नलिका होती है। यह उदर से होते हुए अमाशय में खुलती है। इसकी दीवार बहुत मोटी होती है, इसकी दीवार बहुत मोटी होती है। ये देखो, ये है हमारी ग्रसनी। इसकी दीवार देखो मोटी भी होती है और ये जो 25 सेंटीमीटर की लंबी होती है, और ये देखो उदर गुहा से होते हुए ये अमाशय में, देखो ये देखो अमाशय में ये खुल रही है। तो ये हुई हमारी किसकी, ग्रसनी की डिप्रेशन। तो अब देखिए अगला है हमारा लार। लार है ना। लार में स्लेम तथा टाइलिन नामक एंजाइम होते हैं। टाइलिन स्टाल का पाचन करके शर्करा बनाते हैं। लाइसोजाइमिन जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को ये नष्ट कर देते हैं, भोजन को निगलने में सहायक होते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें ये हमारा जो लार वो एकत्रित रहता है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक टाइलिन नामक नामक स्टार्च एंजाइम पाया जाता है ना, जो कि ये टाइलिन स्टार्च का पाचन करके शर्करा में बदल देता है। तो अब हमारी दूसरा है अमाशय। अमाशय ये देखो अपना है, ये देखो अमाशय। तो अमाशय एक डायाफ्राम के ठीक पीछे उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होती है। यह थैलीनुमा संरचना 24 सेंटीमीटर तथा और 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अमाशय की दीवार मोटी होती है। अमाशय की जठर ग्रंथियों में जठर का स्रावित होता है। ये हमारा है अमाशय, जो कि ये अमाशय जो है कि 24 सेंटीमीटर जो लंबा और ये 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसमें जो कि जठर ग्रंथि से जठर रस का स्रावित होता है। इसकी दीवार बहुत ही मोटी होती है। ये वाली जो दीवार होती है ये बहुत मोटी होती है, जिसमें इस भोजन का पाचन बहुत आसानी से होता है। तो हमारा देखिए आगे क्या दे रहा है, यकृत। ये देखो हमारा यकृत है। ये ये सब मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है ना। यह हरे रंग की होती है। इसमें पित्त रस यकृत वाहिनी एकत्रित होती हैं। इसमें पित्त यकृत वाहिनी एकत्रित होती हैं। यह एक थैलीनुमा संरचना है जो पित्ताशय से लगी होती है। ये यहाँ पर देखिए पित्ताशय है, जो पित्ताशय से लगी होती है, ठीक है। तो यह पित्ताशय से लगी होती है और ये यकृत वाहिनियां पित्ताशय के पित्तरस का सामान्य पित्त नलिका द्वारा ग्रहित में पहुंचाती हैं, ठीक।
देखिए इसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय देखिए, अग्नाशय अग्नाशय यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह वृषणी भुजाओं के मध्य होती है। इससे अग्नाशयी रस स्रावित होता है। देखिए ये है अग्नाशय, जो कि ये पत्ती नुमा आकार का है ना। ये देखिए पत्ती नुमा आकार का है। ये है अग्नाशय, जो कि इसमें इसमें अग्नीय रस स्रावित होता है ना। इसके बाद आता है ये देखिए पित्ताशय। पित्ताशय यह एक पीले रंग की ग्रंथि होती है, जिसमें पित्त रस का संचयित होता है। ये जो छोटी रंग की वो देख रहे हो, ये पित्ताशय है। इसमें क्या होता है, पित्त रस का संचय होता है, जो कि ये पित्ताशय है। इसके बाद आती है हमारी देखिए बड़ी आंत। बड़ी आंत में देखिए क्या होता है, इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है, लेकिन चौड़ाई ज्यादा होती है। यह लगभग 1.50 सेंटीमीटर से 1.80 मीटर लंबी तथा 6 मीटर चौड़ी होती है। 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है ना। तो ये देखिए, ये इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई दे रहे हैं 1.50 मीटर लंबी, और इसकी चौड़ाई जो दे रहा है वो है 6 सेंटीमीटर। ये जो चौड़ाई है ये 6 सेंटीमीटर है ना। तो अब इसके बाद आती है छोटी आंत। अमाशय छोटी आंत में खुलती है। जो ये अमाशय है, ये देखिए ये अमाशय जो आया है, ये छोटी आंत में खुलता है, यहाँ पर है ना। ये छोटी आंत में खुलता है, और यह लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका है। इसकी भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं, जिससे अवशोषण क्षेत्र बढ़ जाता है। ये जो है, इसमें एक छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जिससे ये पाचन आसानी से बहुत जल्द ही करता है ना। उसके बाद आता है हमारा मलाशय। ये मलाशय जो क्या करता है कि जो अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है ना। ये एक मतलब शरीर का बाहरी हिस्सा होता है ना, बाहरी निकला हुआ होता है ना। फिर गुदा द्वार। ये गुदा द्वार क्या होता है, जिससे हमारा अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है गुदा द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। तो अब देखिए, हम चित्र से समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये है गुहिका। गुहिका गुहिका मतलब बोलते हैं मुंह को। मुंह में देखो पाए जाते हैं दांत। दांत का काम क्या होता है कि भोजन को खंडित करना। और जीभ का क्या होता है कि जिसमें भोजन को लार में मिलाना, और उसके बाद इसमें स्वाद भी चखती है कि स्वाद कैसा है। उसके बाद ये निगलने में भी भोजन को सहायक करती है। ये लार ग्रंथि है, जो कि ये हमारे भोजन में लार छोड़ती है, जिससे भोजन हमारा लसदार हो जाता है, जो कि हमें मतलब निगलने में आसानी होती है। इसके बाद ये होती है ग्रसनी। ये बहुत ही चौड़ी होती है, जो कि ये आती है ये ग्रसनी से कंठ द्वार, श्वसन नाल और ग्रसनाल से होते हुए ये उदर गुहा तक आती है ना। उसके बाद ये ग्रसनाल, जो कि उदर गुहा में पाए जाते हैं। और उसके बाद ये आती है हमारे अमाशय। अमाशय जो कि ये मान लो एक यू आकार की है ना। और ये एक अमाशय होती है, जिसकी दीवार बहुत ही मोटी होती है। इससे ये पित्ताशय रस का स्राव भी करता है। और इसके बाद यकृत आता है, जो कि इसकी वजन कम से कम 1.5 किलो का होता है, और सबसे बड़ी भी होती है। इससे यहाँ भोजन हमारा आता है। इसके बाद यहाँ से पित्तरस थोड़ा बहुत आ जाता है। पित्तरस से मिलते हुए ये अमाशय से स्रावित तो होना, अग्नाशय से स्रावित होता है। जो अग्नाशय से एक अग्नीय रस होता है, वो भोजन में मिलता है, और ये अमाशय से होते हुए ये छोटी आंत में चला जाता है। ये छोटी आंतों में वहां पाचन होता है, जो छोटे छोटे रोए होते हैं, वहां पर पाचन अत्यधिक होता है। और पाचन होते हुए ये बड़ी आंत में चला जाता है। फिर बड़ी आंत में भी भोजन का पाचन होता है। फिर भोजन का पाचन होते हुए जब ये भोजन का पाचन हो जाता है, तो ये मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद जब ये मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद जब ये मलाशय में इकट्ठा होने के बाद ये जो गुदा द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। तो ये हमारा था, जो कि मानव पाचन तंत्र था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये 5 नंबर में पूछा जाता है, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में आता ही है। और उम्मीद है ये सन 2026 में भी देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए इसको मिस मत करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी हो, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी पढ़ें और अच्छे नंबर प्राप्त करें।